माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय का भाषण हमारे रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होता है, पर आज जो कुछ भी घटनाएं हुई वो हम सब के लिए शर्मिंदगी का सवाल है। मैं आप सबसे सानुरोध निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने कल भी कहा, इस सदन की सार्थकता तब होगी जब हम नियम और प्रक्रिया का पालन करें। मैं आशा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हर सदस्य नियम और प्रक्रिया का पालन करें। माननीय गवर्नर महोदय के भाषण में जिस तरह का व्यवहार हमने परिलक्षित किया है, तो हम सब के लिए शर्मिंदगी का समय है। मैं आशा करता हूं कि जिस पार्टी के विधायक और सदस्य हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सदन की मर्यादा को बनाए रखें। राजस्थान की जनता सारी हमारी तरफ देख रही है। हमारा व्यवहार यदि उस तरह का नहीं होगा तो हम राजस्थान की जनता को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे और जो उनकी अपेक्षा उनके ऊपर खरे उतर नहीं पाएंगे। मेरा ये दुर्भाग्य है कि अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पहली बार ये हिदायत देने का काम करना पड़ रहा है। मैं आशा कर रहा था कि कल जिस भावना से आपने अभिव्यक्ति की थी, हम सब आशा कर रहे थे कि एक अच्छी परंपरा के आधार पर हम सदन को प्रारंभ करेंगे और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में जाकर कह सकेंगे कि हमने सदन में नई परंपराओं का पालन किया। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज आप मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊं, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई घटना होगी जिसमें नियम और उनका पालन नहीं होगा तो मुझे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अवसर नहीं देंगे जिससे मैं कठोर कार्रवाई करूं। और मैं आशा करूंगा उन माननीय सदस्यों से भी, उनकी भावना, उनका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में मुद्दों को उठाने की एक लिमिट होती है और सदन की गरिमा इसी समय में होती है कि हम नियमों का पालन करके जनता की समस्या के मामले में ध्यान उठाएं, आकर्षित करें। उनका मुद्दा ज्वलंत हो सकता है, उनकी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन सदन में नियम के नियमों का ध्यान नहीं रख के यदि हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे तो अध्यक्ष की तो कर्तव्य यही है कि नियमों का पालन करवाना, और नियमों का पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे बाध्य नहीं करें कि मैं पहले ही अध्यक्ष बन के पहली ऐसी परंपरा स्टार्ट करूं कि अध्यक्ष बनते ही मैंने कठिन निर्णय लिया। मैं आशा करूंगा कि मेरी भावनाओं को समझेंगे और जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह का व्यवहार किया है वो अपने आप को स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या गवर्नर साहब के सामने हम जिस तरह का व्यवहार किया वो उचित है। मैं आशा करता हूं कि वो इस बात पर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं देंगे जिससे मुझे कठोर कार्रवाई करनी पड़े। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा इसी दृष्टि से इस बात को लेकर एक अवसर दें मुझे अध्यक्ष के रूप में कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कठोरता से कर सकूं, निष्पक्षता से कर सकूं और सदन की गरिमा को बनाए रख सकूं। मैं आशा करूंगा कि सब सदस्य मुझे कोऑपरेट करेंगे जिससे आने वाले समय में हम सदन की कार्रवाई को गौरवान्वित ढंग से कर सकें। और मैं अब जो सदन का अगला कार्य है वो प्रारंभ करने के लिए आपसे महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों में इस विधानसभा में रहने का अवसर मिला, राज्यपाल के अभिभाषण को भी सुनने का और उनकी कार्रवाई में सम्मिलित होने का भी अवसर मिला। कई बार ऐसी ज्वलंत समस्याएं होती है जिससे कोई माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण में भी अपने मन के भावों को प्रकट करता है, पहले भी किया है। उसमें किसी को कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं। कोई ज्वलंत समस्या है तो वो अपनी सीट पे खड़े होकर के अपना विरोध जाहिर करें, अपनी बात को कहें, वहाँ तक भी किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जरूर है कि राज्यपाल उपस्थित थे, लेकिन आप अध्यक्ष महोदय स्वयं भी यहाँ उपस्थित थे और आपने अपनी आँखों से जो दृश्य इस राजस्थान की विधानसभा में मैं अपने इतने लंबे कालखंड के बाद ये शपथपूर्वक कह सकता हूँ कि ये पहला अवसर है जब विरोध को जाहिर करने के लिए जिस घटिया तरीके का प्रयोग किया वो लोकतंत्र में कभी भी क्षम्य नहीं। और पराकाष्ठा तब हुई कि आप इस ऊपर के डेस्क पर चढ़ कर के जिस प्रकार के शब्दों का राज्यपाल के लिए प्रयोग हुआ है, अगर वास्तव में सारा देश इस बात को जाने कि ये इस प्रकार का व्यवहार राजस्थान की उस विधानसभा में हुआ है जिसकी अपनी एक अतीत बहुत गौरवपूर्ण अतीत रहा है, पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात कही है
लेकिन उसके बाद झूठे इस प्रकार का व्यवहार हुआ है अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं और इन्होंने प्रकाश पूर्णतः अनुशासन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चाहे सदन चले या नहीं चले, सदन चले या ना चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं चलेगी। इस तरह का पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य नहीं चल सकती, माननीय सदस्य नहीं चल सकती, माननीय सदस्य नो नो नो, माननीय सदस्य अपने स्थान, आप अपने स्थान पे जाएं। नहीं चल सकती, माननीय सदस्य हाउस नहीं चल सकता, अपने स्थान पे जाएं। हाउस नहीं चल सकता, मैं कह रहा हूँ माननीय सदस्य, माननीय सदस्य हाउस नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, माननीय सदस्य, ये हाउस नहीं चल सकता इस तरीके से। माननीय सदस्य अगर इस प्रकार अपने से स्थान पर व्यवहार जाएं। माननीय सदस्य अपने स्थान पे जाएं, अपने स्थान पे जाएं। कोई अध्यक्ष महोदय, ये कौन सी तरीके की कठोर कार्रवाई करो? ये गारंटी अध्यक्ष महोदय, बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो, बाहर निकालो इनको, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। माननीय सदस्य आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है, आसन पैरों पे अपने स्थान पे जाएं, अपने स्थान पे जाएं, प्लीज अपने स्थान पे जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय पैरों पर है, आसन पैरों पर अपने स्थान पे जाएं, आसन पैरों पर जाएं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। सभापति महोदय जी, आप नियमों का पालन करिए। सभापति महोदय जी, अगर ये अध्यक्ष जी, आप नियमों का पालन करिए, आप नियमों का पालन करिए, आप नियमों का पालन करिए, आप मेहरबानी करके नियमों का पालन करिए। माननीय सदस्य अपने नियमों का पालन करिए। माननीय सदस्य मैं फिर कह रहा हूँ, आप नियमों का पालन करिए। अध्यक्ष जी, अगर ये मूंग हम दूसरे और मूंगफली बनवाती है तो आज नई सरकार को प्रसन्न नहीं करना। माननीय सदस्य नहीं है यार कि तुम्हारे मसल्स में पावर है। माननीय सदस्य ऐसा मत गलतफहमी पाल लो, तुम्हारी मसल्स में ही दम है। माननीय राष्ट्र पास कर रहे हो तुम लोग, प्रतिपक्ष के नेता माननीय क्या बात कर रहे हो, माननीय जी, तुम अपनी ताकत की आजमाइश माननीय प्रतिपक्ष के नेता मत करना। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये विधानसभा चले या नहीं चले कोई चिंता की बात नहीं, ये नहीं चल सकता, आप कृपया ये नहीं चल सकता, कह रहे हैं ये नहीं चल सकता। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, तरीका नहीं है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्लीज माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन को संबोधित करिए, आप सदन को संबोधित करिए। चूड़ियां नहीं पहन रखी है। प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता बात करता है, ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप माननीय आसन पैरों पर है, आप खड़े, आपको उठा के आसन पैरों पर है, आप बैठिए। आप नियम की बात कर रहे हैं, खुद नियम तोड़ रहे हैं, आसन पैरों पर आप बोले जा रहे हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा, चेयर को एड्रेस करें, मेहरबानी करके आप चेयर को एड्रेस करें। आप स्वयं सीनियर लीडर हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उत्तेजित नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया चेयर को एड्रेस करें, आप अपनी अभिव्यक्ति को जारी रखें। माननीय राठौर साहब प्लीज, मेरे प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपने सदन में देखा है, क्या इसका कोई कॉग्निज नहीं लेना चाहिए? क्या सदन की जो कुछ भी मर्यादाएं टूटी है वो इसी तरह से टूटती रहे? क्या इस जीत कर आने का जो अभिमान है उसके तहत हम इस प्रकार का आचरण करने के लिए हम एक तरह से जनता ने हमें स्वीकृति दे रखी है? मैं तो बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ, मैं हमेशा अनुशासन का पालना करने वाला व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन कोई इसके कारण से कोई धमकी के आधार पर अगर कोई दबाने का प्रयास करे तो इसके लिए भी मैं पैदा नहीं हुआ।
मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो ये सदन चाहे 5 साल भी नहीं चले तो नहीं चले, लेकिन हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसका दंड हमें जो भुगतना होगा, उसके लिए भी हम अपनी मानसिकता बना करके आए हैं, उसको भी भुगत लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर एक इतिहास हिंदुस्तान के अंदर बनेगा कि लोकतंत्र का मजाक करने वाले लोग इस घटिया क्वालिटी पे जाने के बाद भी आसन अपने आप में असहाय महसूस करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जब तक आपकी कार्रवाई नहीं होगी ये सदन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा सारा घटना चक्र जब यहाँ हो रहा था, सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। हमारे सबके नेता है वो हमारे सबके नेता है, हमारे सबके नेता है वो, हमारे सबके नेता है, मेरे भी नेता है, मेरे भी नेता। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय सदस्य जो शुरू से आने वाले हैं, उन्होंने हमेशा इस प्रकार की प्रतिक्रिया और कमेंट किए हैं अनावश्यक रूप से कि हम मुस्कुरा। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, क्यों ना हो सकता, कैसे क्यों ना हो सकता, आप बैठिए, आप भी बैठिए। आपका ये तरीका अच्छा नहीं है कि आप खुद भी खड़े होते हो, सबको भड़का दो खड़े होने के लिए। आप मुस्कुराते रहे, सदन तार होता रहे, सदन की मर्यादाएं टूटती रहे, सदन का नेता मुस्कुराता रहे, ये मिले बच्चे हैं तो क्या है? ये अच्छी बात नहीं है कि इस प्रकार के आप हर एक के बारे में कमेंट कर दें। ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है, आप अपनी बात कह सकते हैं, किसी शब्दों में कह सकते हैं, पर ये अधिकार आपको नहीं है कि आप किसी के बारे में कोई कमेंट कर दें। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बारे में ऐसी बात कही गई। नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, सदन प्रारंभ हुआ और आपने जो टिप्पणी की थी, कमेंट किए थे, अपनी भावना व्यक्त की थी, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ध्यान से कि सब सुन रहा था और आपका स्पष्ट वार्निंग थी सबको कि मुझे एक अवसर दो, मैं नियमों के आधार पर सदन को चलाऊँगा, निष्पक्षता से चलाऊँगा और किसी को बख्शा कर नहीं हो। इसका मैसेज ये गया था। हम इस धारणा में आ गए कि वास्तव में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें अध्यक्ष किसी भी पक्ष को, किसी भी माननीय सदस्य को जो ऐसी कोई कार्रवाई करेगा कि जो सदन की गरिमा के खिलाफ हो, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं उम्मीद करता था कि आपकी इतनी बात करने के बाद में सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी और उसके बाद में एक नई शुरुआत होगी। पर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आवेश में आके जिन शब्दों का प्रयोग किया वो भी अच्छी बात नहीं है। जब आप माननीय अध्यक्ष महोदय कह चुके थे, आप कह सकते थे हम आपकी बात पे भरोसा करते, विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आप जिस रूप में अपनी बात कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, हमने आपको कई बार कहा आप अपनी बात कहें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कई बार आपे से बाहर, मतलब बीपी आपकी हाई हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा ये आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है और हम सब आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। कृपया एक मौका दें अध्यक्ष महोदय को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय अपनी दिल की बात कह चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम भी चाहेंगे सदन अपनी गरिमा से चले, 5 साल हम सदन चलने नहीं देंगे। इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। पहले दिन ही, अब तो सदन की शुरुआत हुई है, जो गलतियां करेगा उसको सजा मिलेगी। हम खुद चाहेंगे कि लोकतंत्र की परंपरा राजस्थान में कायम रहे। जहाँ तक माननीय सदस्य वेल में आए, ऊपर चढ़े, इसको कोई पसंद नहीं कर सकता। मैं निंदा करता हूँ उस बात की। एक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर बिना मतलब बेल में आना, ऊपर चढ़ना और उनके बारे में टिप्पणियाँ करना गवर्नर के बारे में किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है। जितनी निंदा करे कम है, चाहे कोई मन में सदस्य हो, पर इस प्रकार से व्यवहार करना, 5 साल हम सदन को चलने नहीं देंगे, ये उचित बात नहीं कही जा सकती। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा, हम आए हैं, पब्लिक का मैंडेट लेके आए हैं। आम जनता, आम मतदाता क्या सोचता होगा हमारे बारे में,
ये हमारे दिमाग में ध्यान में रहना चाहिए। हम 5 लोग आ जाएंगे, हल्ला कर लेंगे, हाउस डिस्टर्ब कर देंगे, तो जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में? हमें अभी तो जवाब देना जनता को। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा, आज पहला दिन है, इस रूप में हम अपना आपको मानस बनाएं जिससे कि सदन 5 साल तक ढंग से चले, जनता की समस्या को हम उठाएं और हल करने का प्रयास करें जो हमसे संभव हो सके। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। जो मैं सदन के नेता के रूप में कह रहा हूँ, मैं उसको कंडेम करता हूँ, उसके बाद कोई बात बचती नहीं है, मेरा मानना है। धन्यवाद। मैं अपनी बात कह रहा था, उसका विरोध करने के लिए वेल में आने की आवश्यकता थी, नियमों के तहत थी, नियमों की पालना हुई है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह के हालात पर भी अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर तो इस सदन को चलाना मुश्किल होगा। केवल और केवल मेरी और मेरे दल की ही जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, बाकी लोगों की नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं मानता। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जो घटना आपने मैंने सब ने देखी है और राजस्थान के सब लोगों ने भी इस दृश्य को देखा है, अगर इस प्रकार की घटना पर भी आसन असहाय है, केवल और केवल दुख प्रकट करेगा, सदन के नेता भी दुख प्रकट, कंडेम 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 से जिनको दिमाग समझ में नहीं आता, कंडेम से जिनका हल ही नहीं है, उनको केवल ये शब्द कह कर के आप क्या हल निकालना चाहते हो? केवल आप हमको ही बांध के रखना चाहते हो कि हम ही ऐसा करने वाले हैं। हम भी इंसान हैं, आखिर किस सीमा तक हम सुनेंगे, किस सीमा तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या ये उचित था जो हमने किया? और केवल शब्दों के द्वारा कंडेम करने से इस समस्या का हल हो जाएगा? जिस प्रकार का बढ़ता हुआ उसको आप अच्छा समझते हैं तो उसका एक्शन नहीं होगा। अगर इसका एक्शन नहीं होगा, ठीक है, आप कह रहे हैं राज्यपाल मौजूद थे, राज्यपाल को ही करना है इस सदन को, आप भी तो अध्यक्ष हैं, जो कुछ आप अपनी आँख से देखा है, क्या आप सब इस कंडेम शब्द के द्वारा इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता को ये समझा पाओगे कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दृश्य हुआ है, वो वास्तव में इसको शोभा बढ़ाने वाला है, इसका सम्मान बढ़ाने वाला है, इसकी इज्जत बढ़ाने वाला है, या इसको गिराने वाला है? जिन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार करने का अपने जीवन का एक तरह से मिशन बना लिया हो, उसका तो फिर उसी हिसाब से जवाब देने के अलावा मेरे पास भी कोई चारा नहीं है कि कोई नियम से मैं ही बना हूँ, आदर्श से मैं ही बंधा हूँ। आपके अच्छे चेहरे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी आप चिंता, स्वास्थ्य कल जाता हो तो आज चला जाए, लेकिन ये अपमान बर्दाश्त करने के लिए इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य, मैं समझता हूँ कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के होने वाले नेता ने जो बातें अभिव्यक्त की है, प्लीज़ मेरे को घोषणा करनी पड़ेगी, आपके कहने से तो नहीं होगा ना। जिन भावनाओं को अभिव्यक्त किया, मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि गवर्नर के भाषण का पार्ट प्रोसीडिंग का नहीं है, क्योंकि हम सदन में मौजूद थे, हमारे सामने ये बात हुई, इसलिए हम इसको कंडेम कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप मुझे भी एक अवसर देंगे। आपने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना है, मेरी निष्पक्षता पर आप विश्वास रखिए। इस एक्शन को न सदन के नेता ने अप्रिशिएट किया, न कोई अप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए आप भी भावना में नहीं आए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भी सदस्य हो, यदि सदन के नियम और कानून का पालन नहीं करेगा तो नियम और के अंतर्गत जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई अध्यक्ष के रूप में मैं करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और मैं आप सभी माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूं, लेट अस फॉरगेट द पास्ट। जो पहला पास्ट में क्या हुआ वो रेफरेंस नहीं होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर। मेरे अध्यक्ष काल में जो विश्वास आपने व्यक्त किया, मैं आपको विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, फर्मली जो नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे पार्टी किसी का सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो, जूनियर सदस्य हो। नियमों के अंतर्गत जनता की समस्याओं को उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन नियमों का यदि पालन नहीं होगा तो ये कठोर कदम मैं उठाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरी भावनाओं को समझेंगे। और मैं उन माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा कि भविष्य में ऐसा अवसर नहीं दें जिससे मुझे कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़े। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैं जो मुझे सदन को सूचित करना है कि भारतीय जनता पार्टी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य गुलाब चंद कटारिया को विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है। सचिव।
सचिव, सदन में मेज पर रखने वाले अध्यक्ष महोदय, बात अब मदन जी, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 14वीं राजस्थान विधानसभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन विधेयक 2017)। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1 राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2018। 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2018। 3 राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2018। 4 अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2018। 5 राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2018। 6 श्याम विश्वविद्यालय लालसोट दौसा विधेयक 2018। 7 राजस्थान मूल्य परिवर्धन कर संशोधन विधेयक 2018। 8 राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2018। 9 लॉर्ड्स विश्वविद्यालय चिकानी अलवर विधेयक 2018। 10 श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय पीलीबंगा विधेयक 2018। 11 जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक 2018। 12 राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018। 13 जगतगुरु रामचंद्राचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018। 14 राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2018। 15 राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018। 16 राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018। अध्यादेश श्री अंजना उदयलाल सहकारिता मंत्री एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश 2018 और 18 का अध्यादेश संख्या 6 सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक श्री कुंजीलाल मीणा एवं श्री राम कुमार मीणा, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ वर्मा, रमाकांत शर्मा, घासीलाल चोपड़ा, रंजीत सिंह राठौड़ एवं मुकुट बिहारी लाल गोयल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री मदन लाल खुराना का जन्म 15 अक्टूबर 1936 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के लायलपुर में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर से एमए एवं बीएड की उपाधि प्राप्त की। श्री मदन लाल खुराना 9वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, कार्य सलाहकार समिति, संसदीय वेतन संबंधी समिति एवं शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री रहे तथा इस दौरान आपके पास पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी रहा। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री खुराना वर्ष 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी एवं स्पष्टवादी श्री खुराना 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004 तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में खुराना दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य तथा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे श्री खुराना पार्टी के महासचिव तथा दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के 2 बार महासचिव भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री खुराना अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे। आपकी लघु कहानियाँ कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। श्री मदन लाल खुराना का दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री नयन दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को उत्तराखंड तत्समय उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के बालूती ग्राम में हुआ। आपने एमए तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री नयन दत्त तिवारी लगभग 2.5 दशक तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी 3 बार सदस्य रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। तिवारी विधानसभा की अनेक समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। श्री तिवारी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे। श्री तिवारी पहली उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहे तथा वर्ष 2002 से 2007 तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। 3 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री तिवारी केंद्र में उद्योग, आयोजना, वित्त एवं विदेश मामलात मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। राज्यसभा में दल के नेता रहे। श्री तिवारी संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री तिवारी वर्ष 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे। आप योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। छात्र जीवन से ही आंदोलनों में भाग लेने वाले श्री तिवारी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंदी रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री तिवारी के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलेख प्रकाशित हुए। आपके आलेखों की यूरोपियन मिसलेनी शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। आपके प्रभात मासिक का संपादन भी किया। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन करने वाले श्री तिवारी अनेक सामाजिक एवं खेल संगठनों से भी संबंधित रहे। श्री नयन दत्त तिवारी का दिनांक 18 अक्टूबर 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद श्री कुंजीलाल मीणा का जन्म वर्ष 1936 में बामनवास में हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री कुंजीलाल मीणा 6वीं, 7वीं, 9वीं तथा 14वीं विधानसभा में बामनवास निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप 6वीं व 7वीं विधानसभा में जनता पार्टी तथा 9वीं एवं 14वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति एवं राज्य की उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री मीणा 10वीं लोकसभा के सवाई माधोपुर से सांसद भी रहे। आपके सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत बामनवास के उप सरपंच रहे। बामनवास पंचायत समिति के प्रधान रहे। श्री मीणा आप केंद्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर के संचालक एवं भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर के सदस्य भी रहे। श्री कुंजीलाल मीणा का दिनांक 7 जनवरी 2019 को निधन हो गया। पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद श्री राम कुमार मीणा का जन्म सवाई माधोपुर जिले के शेखपुर ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री राम कुमार मीणा 7वीं तथा 8वीं लोकसभा में सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। श्री मीणा 4वीं तथा 5वीं राजस्थान विधानसभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा तथा संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री मीणा ग्राम शेखपुर के सरपंच तथा जिला परिषद में उप प्रधान रहे। कांग्रेस से संबंध रहे श्री मीणा जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्य रहे। श्री राम कुमार मीणा का दिनांक 3 दिसंबर 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री जगन्नाथ वर्मा का जन्म 27 जनवरी 1947 को झालावाड़ के मनोर थाना में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री जगन्नाथ वर्मा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं राजस्थान विधानसभा में मनोर थाना निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, विशेषाधिकार समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों में संबंधी तथा प्राक्कलन समिति ख के सदस्य रहे। गरीबों और दलितों की सेवा में समर्पित रहे श्री वर्मा मनोर थाना ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे। श्री जगन्नाथ वर्मा का दिनांक 27 नवंबर 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रमाकांत शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1930 को अलवर जिले के नारायणपुरा में हुआ। आपने BE मैकेनिकल की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत पश्चिम जर्मनी में इंजीनियरिंग विषय का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। रमाकांत वर्मा 9वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, जनलेखा समिति, नियम समिति तथा सामान्य परियोजना संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सभापति भी रहे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे श्री शर्मा, ग्रामीण पर्यावरण विकास समिति तथा रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री शर्मा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सहित अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंध रहे। आप बास्केटबॉल संघ तथा राजस्थान उत्पादकता परिषद के अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख भी प्रकाशित हुए। श्री रमाकांत शर्मा का दिनांक 16 नवंबर 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री घासीलाल चोपड़ा का जन्म 1936 में पावालिया ग्राम में हुआ। आपने मिडिल एवं साहित्य विशारद की शिक्षा प्राप्त की। श्री घासीलाल चोपड़ा 9वीं राजस्थान विधानसभा में टोडा राय सिंह निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा में आप याचिका समिति, यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संसदीय परामर्श समिति के सदस्य रहे। कृषक मजदूरों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री चोपड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक तथा मालपुरा की कृषि उपज मंडी समिति के संचालक रहे। आप केंद्रीय सहकारी बैंक टोंक के 2 बार तथा भूमि विकास बैंक के 1 बार संचालक रहे। श्री चोपड़ा पावालिया ग्राम पंचायत के उप सरपंच तथा सरपंच भी रहे। श्री घासीलाल चोपड़ा का दिनांक 16 नवंबर 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री रंजीत सिंह राठौड़ का जन्म वर्ष 1927 में जोधपुर जिले के डावरा गांव में हुआ। आपकी शिक्षा जोधपुर के चौपासनी विद्यालय में हुई। श्री रंजीत सिंह राठौड़ चौथी, 5वीं एवं 6ठी राजस्थान विधानसभा में ओसिया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। मृदुभाषी श्री राठौड़ विधानसभा के वाद विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वर्ष 1946 में भारतीय सेना में सेवा करने वाले श्री राठौड़ ने सेंट्रल कस्टम विभाग में भी अपनी सेवाएं दी। श्री राठौड़ अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 में डावरा ग्राम के प्रथम सरपंच बने। वर्ष 1959 में आप पहली बार ओसिया तहसील के प्रधान बने। वर्ष 1981 में पुनः इस पद पर निर्वाचित होकर लगातार 4 कार्यकाल तक इस पद पर बने रहे। जिला परिषद के सदस्य रहे श्री राठौड़ भूमि विकास बैंक के निदेशक भी रहे। कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे श्री राठौड़ जिला कांग्रेस देहात जोधपुर के 3 बार अध्यक्ष रहे। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यात्राएं की। श्री रंजीत सिंह राठौड़ का दिनांक 30 दिसंबर 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल का जन्म 13 अप्रैल 1928 को हुआ। आपने BA LLB तथा साहित्य विशारद की उपाधियां प्राप्त की। श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल 3री तथा 4थी राजस्थान विधानसभा में बयाना निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे। युवावस्था में आपने विभिन्न आंदोलनों में अपना सक्रिय योगदान दिया। आप भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य तथा आज़ाद हिंद दल के संस्थापक सदस्य रहे। आपने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यात्रा की। श्री गोयल ने भरतपुर प्रजा परिषद के बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया तथा भरतपुर किले पर सत्याग्रह के दौरान आप घायल भी हुए। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के सदस्य रहे श्री गोयल ने वंचितों की शिक्षा के लिए रात्रिकालीन पाठशालाओं का संचालन भी किया। श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल का दिनांक 16 सितंबर 2018 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें।
धन्यवाद। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 18 जनवरी 2019 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।